Today we are going to discuss about the hybrid seed production in castor. It's okay. It's okay. हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन कैस्टर। तो आज हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन या फिर कह सकते हैं कैस्टर के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। इसका मॉर्फोलॉजी क्या होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका टैक्सोनॉमी क्या होता है। तो आज हम कैस्टर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग इट्स टैक्सोनॉमी, इट्स मॉर्फोलॉजी, इट्स फ्लावर मॉर्फोलॉजी। ठीक है, उसके बाद हम सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसमें मैकेनिज्म कौन कौन से काम में आते हैं, पिस्टलेट को इंश्योर कौन करता है, ठीक है, किस प्रकार के मैकेनिज्म काम करते हैं, और कौन कौन से वो कंडीशन है जो जिससे पिस्टलेट फ्लावर प्रमोट होता है या फिर स्टेमिनेट फ्लावर प्रमोट होता है। जितने भी कैस्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में क्या क्या अप्रोच लगते हैं और उसमें किस प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कैस्टर से। कैस्टर ऑयल सीड होता है। ऑयल के लिए, स्पेशली ऑयल के लिए इसको कल्टीवेट किया जाता है। इसका जो बॉटनिकल नेम है राइसिनस कम्युनिस बोलते हैं, एल। ये जो इसका हो गया बॉटनिकल नेम एल, राइसिनस कम्युनिस। लोकल नेम की बात करें अगर तो ये दो नाम से जाना जाता है। ये यूपी के कुछ रीजन में इसको आरंडी के नाम से जानते हैं। ऑलमोस्ट यूपी के सभी रीजन में इसको आरंडी के नाम से जानते हैं। साउथ की तरफ अगर जाएं तो इसको वरेंडा बोलते हैं, वरेंडा। ठीक है, तो लोकल नेम में इसका अरंडी है, वरेंडा। इसका फैमिली जो होता है वो इट्स बिलोंगिंग टू द यूफॉर्बिएसी फैमिली। यूफॉर्बिएसी। क्रोमोसोम्स होता है 2n = 20, जस्ट इक्वल टू द मेज, यानी मेज के बराबर ही होता है। ठीक है, ओरिजिन की बात अगर कर लें, इसका कैस्टर का ओरिजिन क्या है। वैसे इंडिया में इसका ज़्यादा कल्टीवेशन होता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री, लेकिन इसका ओरिजिन जो है वो ट्रॉपिकल ईस्ट अफ्रीका है, जस्ट अराउंड इथोपिया। ठीक है, ट्रॉपिकल ईस्ट अफ्रीका या फिर अराउंड इथोपिया भी कह सकते हैं, अराउंड इथोपिया। अगर इथोपिया भी है अगर क्वेश्चन पेपर में तो इथोपिया भी करेक्ट है। ठीक है, ओरिजिन के बाद अगर इसके इन्फ्लोरेंस की बात करें, इन्फ्लोरेंस, इसके इन्फ्लोरेंस को रेसिम बोलते हैं, रेसिम, और यू कैन से स्पाइक। कैस्टर के इन्फ्लोरेंस को रेसिम या स्पाइक बोलते हैं। ये यूजुअली मोनोसियस होता है, मोनोसियस इन नेचर। मोनोसियस सिंपल समझ रहा है। मोनोसियस मतलब एक ऐसा प्लांट जिसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर्स दोनों अलग अलग हो। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, दोनों फ्लावर्स हो लेकिन यूनिसेक्सुअली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो इस प्रकार के जो कैस्टर टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, या फिर स्पेशली कह सकते हैं कैस्टर में, ये एक ही इन्फ्लोरेंस में मेल फ्लावर भी होता है, फीमेल फ्लावर भी होता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह से होता है। जैसे ये अपर पार्ट जो है वो, ये मान लीजिए ये सिंपल इसका इन्फ्लोरेंस है। इसके अपर पार्ट्स में ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पार्ट, जैसे अगर मेल की बात करें तो 5 to 90% इसमें मेल का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, मेल जो है वो ये 5 to 90%, यानी 5% से लेके 90% तक इसका अरेंजमेंट होता है मेल का। मेल जो है वो वाइटिश येलोइश वाइट होता है, जिसको हम क्रीम कलर बोलते हैं। इट्स ओके, ये देख सकते हैं लगभग 1/3 कह सकते हैं या फिर हाफ से भी अधिक होता है जो ये लोअर ऑर्डर में। ठीक है, कह सकते हैं इन्फ्लोरेंस के बेसल पार्ट्स में ये मेल पार्ट्स होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर, स्टेमिनेट। और रिमेनिंग पार्ट्स में अपर की तरफ, ठीक है, बेसल की तरफ हो गया स्टेमिनेट। ठीक है, अपर पार्ट में क्या हो गया पिस्टिलेट का जो कलर होता है वो, इट्स ओके। ये अपर पार्ट्स में जो फीमेल फ्लावर है इसको बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टिलेट। इसका जो कलर होता है वो वर्मिलियन रेड, अफ्रीकन से ऑरेंज रेड, ये ऑरेंज रेड या वर्मिलियन रेड कह सकते हैं, और इसको येलोइश व्हाइट या क्रीम कलर कह सकते हैं।
अब देखिए इसका अरेंजमेंट देखिए, इन्फ्लोरेसेंस में बेसल पार्ट की तरफ लगभग 5 to 90% जो पार्ट्स होता है वो मेल फ्लावर का होता है एक ही इन्फ्लोरेसेंस में, जबकि मोनासियस जो है वो मेज भी है। मेज में क्या है, एक प्लांट में एक इन्फ्लोरेसेंस में मेल है और एक इन्फ्लोरेसेंस में फीमेल है, ठीक है। कॉब में फीमेल का अरेंजमेंट होता है और टेसल में उसके मेल का अरेंजमेंट होता है। लेकिन ये भी एक प्रकार का, कैस्टल भी एक प्रकार का क्या है, मोनासियस है, लेकिन इसका एक ही इन्फ्लोरेसेंस में अरेंजमेंट है। एक ही इन्फ्लोरेसेंस में नीचे की तरफ स्टेमिनेट फ्लावर है यानी मेल फ्लावर है, और ऊपर की तरफ पिस्टिलेट है यानी फीमेल फ्लावर है, ठीक है। यूनिसेक्सुअली अरेंज है, यानी एक फ्लावर में फीमेल पार्ट है और दूसरे फ्लावर में मेल पार्ट है, ठीक है। मेल जो है वो ग्रीन कलर का है जिसको हम बोलते हैं एल्विस व्हाइट, और फीमेल फ्लावर जो है वो ऑरेंज रेड या फिर बर्मुडियन रेड जिसको बोलते हैं, ठीक है, सिंदूर कलर कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज में। इस प्रकार का अरेंजमेंट इसका होता है, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा है। इट्स ओके, ये ऐसे ही रफ काम के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं इसके पोलिनेशन का। पोलिनेशन, पोलिनेशन इसमें कैसा होता है, सिंपल क्रॉस पोलिनेशन होता है। क्रॉस पोलिनेशन विद द हेल्प ऑफ विंड, ठीक है, हवा की सहायता से इसमें क्रॉसिंग होता है। और ये क्रॉस पोलिनेशन होता है ड्यू टू द प्रोटोगाइनी नेचर, ड्यू टू प्रोटोगाइनी नेचर। यानी ये इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो प्रोटोगाइनी होता है। प्रोटोगाइनी मींस सिंपली जिसका गाइनोसियम वाला पार्ट्स पहले मैच्योर हो जाए। गाइनोसियम मैच्योर्ड बिफोर द एंड्रोसियम, ठीक है। प्रोटोगाइनी मींस गाइनोसियम, ये जो गाइनोसियम है फीमेल पार्ट्स है, ये इसका मैच्योरेशन पहले हो जाता है बिफोर द स्टेमेन और एक से एंड्रोसियम, ठीक है। अगर ये मैच्योर पहले हो जाएगा यानी ये पोलन रिसीव करने के लिए तैयार है, लेकिन ये डिले, इसका मैच्योरेशन डिले, यानी इसमें जो पोलन ग्रेन है वो लेट बनेंगे, और ये ऑलरेडी पोलन ग्रेन ऑब्जर्व करने के लिए, रिसीव करने के लिए रेडी है, तो पोलन ग्रेन इसको मिलेगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, ये क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। यानी इस फ्लावर में पोलन उसी का रिसीव होगा जिसका पोलन मैच्योर है और वो पोलन प्रोड्यूस कर रहा है, जिसका इन्फ्लोरेसेंस पोलन प्रोड्यूस कर रहा है उससे इसमें पोलन रिसीव होगा, ठीक है। तो सेल्फिंग का कोई चांस नहीं है, क्रॉसिंग ही होगा इसमें। इट्स ओके। तो ये हो गया सिंपल उसके थोड़े से इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, फ्लावर मॉर्फोलॉजी के बारे में और इसका हल्का फुल्का डिस्ट्रीब्यूशन। इट्स ओके। तो हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। कैस्टर में अभी हाइब्रिड प्रोडक्शन ही पढ़ना है, ठीक है। हाइब्रिड प्रोडक्शन का इनको डिस्कशन करना है। हाइब्रिड की बात करें अगर, तो ये इंडिया में 1960 के आसपास ही स्टार्ट हो गया था कैस्टर में हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये सबसे पहले इंडिया में कहाँ स्टार्ट हुआ, जूनागढ़, जूनागढ़ गुजरात, जूनागढ़ गुजरात कहाँ हुआ था, ऑयल रिसर्च सेंटर, ऑयल रिसर्च स्टेशन कह सकते हैं, ऑयल सीड रिसर्च स्टेशन, ऑयल सीड रिसर्च स्टेशन, ऑयल सीड रिसर्च स्टेशन, जूनागढ़ गुजरात। सबसे पहले कैस्टर का जो हाइब्रिडाइजेशन शुरू हुआ, यानी हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम कह सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ ड्यूरिंग 1960, यानी 1960 के आसपास ये शुरू हो गया कैस्टर में हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एंड द फर्स्ट हाइब्रिड वाज रिलीज्ड इन 1968। 60 में काम शुरू हो गया, लेकिन पहला हाइब्रिड रिलीज कब हुआ, 1968 में। कहां से, फ्रॉम जूनागढ़ गुजरात। ये क्या था, GCH3, फर्स्ट हाइब्रिड GCH3। इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व थे, फीमेल और मेल। फीमेल क्या था, TSP10, ये फीमेल था, ठीक है। इसका क्रॉस हुआ था IJ15 से, ये मेल लाइन था। यानी फर्स्ट कैस्टर हाइब्रिड क्या था, GCH3। इसमें पेरेंट कौन कौन से थे, TSP10R जो कि फीमेल लाइन था, IJ15 जो कि मेल लाइन था, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी पेरेंट्स और हाइब्रिड्स हम शेयर कर देंगे आपको, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। इट्स ओके। तो फर्स्ट हाइब्रिड कब रिलीज हुआ, 1968 में।
हाइब्रिड का नाम क्या था, GCH3। इसमें 2 पेरेंट्स थे, फीमेल पेरेंट्स क्या था TSP10R और मेल पेरेंट्स क्या था IG15। अब हम खुद इसमें हाइब्रिड बनाना सीखेंगे। हाइब्रिड प्रोडक्शन के लिए क्या क्या जानना जरूरी है, कौन कौन से मैकेनिज्म काम करते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिड प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले हमको इसका सेक्स एक्सप्रेशन जानना पड़ेगा, क्योंकि कैस्टर का जो सेक्स एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू अदर प्लांट्स। जैसे नॉर्मल प्लांट्स में सेक्स एक्सप्रेशन होता है मेल हो गया या फीमेल हो गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। मेल हुआ तो कभी फीमेल हो जाएगा, फीमेल हुआ तो कभी मेल हो जाएगा। इसके इन्फ्लोरेसेंस में मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों का अरेंजमेंट है, लेकिन कभी कभी ये कंप्लीट फ्लावर क्या हो जाएगा, पिस्टिलेट हो जाएगा। कभी कभी किसी कंडीशन में ये कंप्लीट फ्लावर क्या हो जाएगा, स्टेमिनेट हो जाएगा। या फिर कभी कभी आइसप टाइप होता है, इंटरस्पर्स्ड स्टेमिनेट फ्लावर, यानी बीच बीच में ये जो मेल पार्ट्स हैं ये पूरा पूरा पिस्टिलेट से भरा होगा, बीच बीच में कहीं कहीं स्टेमिनेट फ्लावर हो जाएंगे, ठीक है। पूरा पूरा फीमेल प्लांट्स फ्लावर होंगे, बीच बीच में कहीं कहीं पे ये पूरा अरेंजमेंट होगा इसका मेल फ्लावर का। तो ये इसका जो एक्सप्रेशन है सेक्स एक्सप्रेशन, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझते हैं कि सेक्स एक्सप्रेशन किस टाइप का होता है, कितने प्रकार के सेक्स एक्सप्रेशन इसमें दिखते हैं, कितने प्रकार के फ्लावर दिखते हैं, कितने प्रकार का ये इन्फ्लोरेसेंस का पोजीशन होता है, और उसके बाद कौन कौन से मैकेनिज्म काम करते हैं इसको मेल या फीमेल को प्रमोट करने के लिए। फिर पिस्टिलेट में, स्पेशली पिस्टिलेट में कौन कौन सा मैकेनिज्म काम करता है, ये सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम हाइब्रिड सीड का प्रोसेस देखेंगे।